जो पूरे 3 दिनों से सम्मेलन चल रहा है वो अपने आप में गौरव प्रतिमान है। इसके लिए हमारे भाई सुरेंद्र आर्य जी ने, भाई विनय आर्य जी ने और सब ने बहुत पुरुषार्थ किया है। आर्य समाज के साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर के कहाँ दूर दूर से पूरे 3 दिनों में लाखों की संख्या में लोगों की भागीदारी यह अपने आप में आपको ये दिखाती है कि आप अकेले नहीं, आपके साथ लाखों लोग हैं। आप अकेले नहीं हैं और वो लाखों लोग खाली भीड़ के झुंड नहीं, को ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास रखने वाले लोग नहीं, वो विवेकी महापुरुष हैं। आप जिनके सन्निधि में प्रशिक्षण पा रहे हैं, जिनको देख करके आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही प्रज्ञावान महापुरुष हैं, चरित्रवान गुणवान महापुरुष हैं। तो ऐसे आप आर्य वीर वीरांगनाओं का अभिनंदन करता हूँ और आप अपने अपने क्षेत्र में नव प्रतिमान घड़े, अपने स्कूल में, अपने आगे चल कर के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। काफ़ी बच्चे गुरुकुलों के भी हैं, काफ़ी डीएवी के भी हैं, काफ़ी स्कूलों के भी हैं। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, आर्य जी, स्वामी जी हमारी ये बहुत है, ये एंट्री पॉइंट आर्य समाज का। मेरा तो विचार है आने वाले 5-7 सालों में भारत के 5 लाख स्कूलों को गुरुकुलीय पद्धति में परिवर्तित करना है और उन 5 लाख विद्यालयों से फिर 1-2 नहीं, कम से कम 20-25 करोड़ आर्य वीर वीरांगनाएं तैयार हो। ये स्वप्न है हमारा। ये तब जाकर के आर्य समाज का विचार और सिद्धांत आगे बढ़ेगा, तब जाकर के जात पात ऊंच नीच में बटा ये भारत फिर से ऋषियों के सच्चे वंशधरों के रूप में आगे बढ़ेगा। तो आप सबको प्रणाम। मैं तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि भाई हम तो देखो सुबह से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, 3 बजे उठते हैं और आधा घंटा दौड़ लगाते हुए पसीने से लथपथ होकर के वहाँ पर आते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आपको देख करके हम भी रजाई छोड़ के भागने लगते हैं। तो आप रजाई छोड़ो, सुबह उठ करके दौड़ो, व्यायाम करो। जो देश पुरुषार्थी नहीं होता है, विलासिता अश्लीलता में नशा में फंस जाता है, वो देश धर्म जाति संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो आप शौर्य वीरता और पुरुषार्थ के उपासक हैं। आपको देख करके हमें विश्वास है युगों युगों तक आर्य समाज अमर रहेगा और आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। अपने ओम के झंडे के साथ योग का झंडा, वेद का झंडा भी ऊंचा कर दिया है। अब हम रोज गाते हैं वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। तो ये अब हम दयानंद के मत वाले, हम पीछे हटना क्या जाने। तो आप भाई आपको प्रणाम है साहब। और ये शिक्षक कितने हैं भाई? वही संचालक 800। आप क्या बात है भाई, पूरी आर्मी है, जोरदार अभिनंदन है, क्या बात है। और ये सारे पुराने हैं, शंकराचार्य है पुराने आचार्य सत्यवीर जी से लेकर के इनमें से घने तो देख छोड़े ही है, बाकी तो खूब जोरदार अभिनंदन। इधर भी सब महापुरुषों को प्रणाम साहब आपकी। बस हमें तो ये प्रसन्नता है कि जिस राह पर हम निकले थे उस राह के दीवाने अभी भी राह पर चरे चले जा रहे हैं। और एक दिन हम इंद्रम और हंसोप्तरा कणवंत विश्वमार्यम अपघ्नंत और रावण का सपना साकार करके रहेंगे। पूरी दुनिया को महर्षि दयानंद की शरण में लेकर के आना है, क्योंकि और ये ढोंग आडंबर पाखंड विश्वासों में फंसे विलासी लोग, नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी लोग दुनिया का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद के चेले ही देश दुनिया को बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है दुनिया का। तो आप सब ऐसे आगे बढ़ते रहें और सब जगह सेंध मारो, सब जगह घुस जाओ। जैसे हम सब जगह घुस जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बाबा तो मंदिर में भी घुस गया। अरे मंदिर में घुस के उन्हीं को तो आर्य बनाना है, बाकी तो पहले बने पड़े हो, वो तो है ही अपने। बोले बाबा तो वहां चला गया, शिव मंदिर में भी चला गया, बाबा तो गंगा आरती में भी चला गया। गंगा में तो गया, वो डूब के तो थोड़ी बड़ा बहु सागर में। तो गंगा के किनारे पर जो खड़े हैं, जो शिवालयों में हैं, जो राम और कृष्ण के शिव के उपासक हैं, उनके भीतर रामत्व का, कृष्णत्व का, शिव तत्व का आधान करना यही आर्यत्व है। उनको भी उनके जो राम के उपासक उनमें रामत्व आ जाए, कृष्ण के उपासकों में कृष्ण तत्व आ जाए, शिव के उपासकों में शिवत्व आ जाए, यही तो आर्यत्व है हमारा। पूज्य महाराज जी माइक हाथ में ले रखा है, कुछ ठोकने वाले हैं लगता है।
तो पूज्य आचार्य देवव्रत स्वामी जी महाराज आपके हम तो चेले रहे हैं, वैसे इनकी ठोकर बड़ी जोरदार है। ओहो, लेकिन मारे नहीं, मारी इन्होंने। हम बच गए इसमें। डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी जो है जूती की नोक पे ऐसे मारते हैं जोर से, लेकिन भाई देखो इस महापुरुष की तपस्या बहुत ज्यादा है। ऐसे महापुरुष हैं, इनको पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब इनके लिए छोटे हैं भाई। हमारे ये तो हमारे आचार्य जी भारत रत्न है। एक बार जोरदार अभिनंदन। इतना बड़ा व्यक्तित्व है इनका। तो भाई मुझे अभी इंटरव्यू देने हैं और मुझे आपको प्रणाम करने के लिए आना था। और भाई देखो एक बात और बताता हूँ, जो आर्यवीर अभी तो देखो अपनी योग की यूनिवर्सिटी है, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी की, भाई जो उड़ा आएंगे आर्यवीर दरबारों के लिए भाई स्पेशल वहां पर कोटा रख रखा। तुम आ जाइयो, हम आगे बढ़ करके पूरी दुनिया में 200 देश इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना आर्य जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। और हमारे धर्मपाल आर्य जी कोई भी धर्म के जीवंत विग्रह, जैसे हम कहते हैं ना रामो विग्रहवान धर्म, ऐसे धर्मपाल विग्रहवान धर्मा। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये भी इतना आयु होने पर बीच में काफी ऑपरेशन आदि भी हुए, लेकिन भाई इनका उत्साह देखते ही बनता है। मैं तो एक आर्य समाजियों को देखता हूँ भाई, आर्य समाजी जैसे खर्राट लोग भी किसी संगठन में होंगे। मतलब चाहे भाई 80-90 साल का बूढ़ा भी हो तो जवानों की तरह ठसक में रहता है पूरा। तो ये जो ठसक है आपकी, ये जो आपका स्वाभिमान है, ये जो आपकी ऊर्जा है, शौर्य वीरता पराक्रम है। और भाई 99% एक बात और भी है, आर्य समाज वाले मोटे पेट वाले नहीं होते, इसलिए ये भी मैंने जहाँ देखो वहाँ उनमें देखते ही ऐसा लगता है इसके भीतर आर्यत्व है, अभी देवत्व ऋषित्व जिंदा है। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। मैं तो भाई अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और भाई क्या आपको दे तो क्या सकते हैं, हमारे अंतिम श्वास तक ये वेदों की सेवा महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता। मीडिया वाले पूछ रहे थे बाबा जी आप यहाँ क्यों, मैंने कहा मैं तो महर्षि दयानंद की वजह से हूँ, महर्षि दयानंद ना होते तो स्वामी रामदेव भी ना होते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की जय।